नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी अलग अलग बिजनेसेस में एंटर हो चुकी है, लेकिन अब भी इसका क्रीम आता है तेल के धंधे से और इनका तेल का धंधा फिलहाल प्रॉब्लम में नजर आता है। भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये नुकसान क्या है, कंपनी कैसे टैकल कर रही है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम सबको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में पिछले कुछ समय में भारी तेजी हुई है। नियरली 40% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसके चलते डीजल के प्राइसेस बल्क यूजर्स के लिए 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो रिटेल रेट हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं। तो 25 रुपये की महंगाई बल्क यूजर के लिए है, जबकि रिटेल रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इससे हो ये रहा है कि जो बल्क यूजर हैं, जैसे कि बस फ्लीट ऑपरेटर हैं, मॉल्स हैं, वो डायरेक्टली अभी ऑयल कंपनी से खरीदने की जगह पर पेट्रोल पंप पे फ्यूल बाय कर रहे हैं। तो इससे रिटेलर्स का लॉस बढ़ता ही जा रहा है। रिटेलर का क्या मतलब है, पेट्रोल पंप, जो भी पेट्रोल पंप मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनका लॉस बढ़ता जा रहा है। प्राइस का डिफरेंस आप देख सकते हैं, बल्क यूजर के लिए 122 है और रिटेल रेट चल रहा है 94। जनरली जो लोग यहां से खरीदते हैं वो सभी लोग यहां पर खरीदने लगे हैं। तो ये डिफरेंस की वजह से सब लोग यहां पर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस का जो लॉस है वो रिटेलर्स को चुकाना पड़ रहा है। जैसे कि प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स लाइक नयारा एनर्जी, जियो बीपी, शेल, इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। एक सिंपल सॉल्यूशन है, प्राइस बढ़ा क्यों नहीं देते? ये भी नहीं कर सकते क्योंकि जो पब्लिक कंपनीज है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज प्राइसेस बढ़ा देती हैं तो सब लोग यहां पर जाएंगे पेट्रोल भरवाने, यहां पर कोई नहीं जाएगा, तो कस्टमर्स चले जाएंगे। इसीलिए यहां पर प्राइसेस भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन 2008 में भी देखने को मिली थी। तो ऐसे टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे, क्योंकि अपने सेल्स ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गए थे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को ये मैच नहीं कर पा रहे थे। जो पब्लिक सेक्टर का जो प्राइस चल रहा था, सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट की वजह से, प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिली थी, तो उनके प्राइसेस तो नीचे चल रहे थे। रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए और बाद में ऑफकोर्स क्या हुआ, लोग वहां पर नहीं गए, पब्लिक कंपनीज की तरफ गए। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। तो फिलहाल भी ऐसी सिचुएशन रिपीट हो सकती है। ऐसा माहौल चल रहा है कि यहां पर वापस हमें सारे पेट्रोल पंप बंद होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज यहां पर और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, लॉसेस देखने को मिल सकती हैं। ऑयल मिनिस्टर का क्या कहना है? ऑयल मिनिस्टर का कहना है कि जो सेल्स में हमें फिलहाल 20% का जंप देखने को मिला है, उसका मेन रीजन है कि होर्डिंग हो रही है। लोग यहां पर एंटीसिपेशन में चल रहे हैं कि भाई प्राइसेस बढ़ेंगे, इलेक्शन भी हो चुके हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस इतना बढ़ चुका है, तो अभी वापस प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो लोग अभी तेल जमा कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेस अब भी यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि सेल्स जो इतने बढ़ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, उसका एक ही कारण है कि बल्क यूजर अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। ये सोर्सेस में मेरे हिसाब से तो सारे डीलर्स ही रहेंगे, जो पेट्रोल पंप पे डीलर्स रहते हैं वो सब इनके सोर्सेस रहेंगे। जियो बीपी के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि भले ही इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन रिलायंस अभी फुल्ली कमिटेड है टू मीट द डिमांड ऑफ इट रिटेल कस्टमर्स। तो यहां पर जियो की तरफ से जो फिलहाल यहां पर स्पोक्स पर्सन ने कहा है, वो तो यही नजर आता है कि सारे स्टोर्स को हम क्लोज नहीं करेंगे। स्टोर्स मतलब ये पेट्रोल पंप को हम क्लोज नहीं करने वाले हैं। तो कंपनी ये सिचुएशन को कैसे टैकल कर रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये जियो बीपी डीलर ने कही है। ये चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री अभी फिलहाल जो आधा वॉल्यूम है वही सप्लाई करने वाली है। दिसंबर 2021 में जितना वॉल्यूम सप्लाई किया था उसका सिर्फ आधा मिलने वाला है, यानी कि 50% की कटौती यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि रिलायंस अभी ये करेगी कि जितना भी इनका एक्सपोर्ट्स है ये बढ़ाती जाएगी। यूरोपियन नेशंस में एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, जहां पर सप्लाई क्रंच देखने को मिल रहा है। रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो यहां पर बेटर इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी रिलायंस को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल रिलायंस का ये टैकल ये है कि डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कम करके अभी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, जिससे फायदा भी कंपनी को ज्यादा हो सकता है। हमेशा से रिलायंस का जो फोकस रहा है वो एक्सपोर्ट्स पर ही ज़्यादा रहा है। जामनगर में 2 रिफाइनरी है, उसमें से जो बड़ी वाली है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है और जो छोटी वाली है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़ी वाली रखी गई है वो एक्सपोर्ट्स के लिए रखी गई है। इनका जो मेजर कस्टमर है वो यूरोप है, ईस्टर्न यूएस है, जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी है, जहाँ पर इनके लिए लार्ज वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अगर डोमेस्टिक फ्यूल के प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट के जो मार्जिन है उसमें कोई टक्कर ही नहीं है।
हैं, ऐसा एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिशियल का मानना है, सीनियर ऑफिशियल का मानना है। तो यहाँ पर कंपनी टैकल करने के लिए कर ये रही है कि जो डोमेस्टिक उनके डीलर्स हैं 50% का रिडक्शन कर दिया है। ज़्यादा तेल आपको मिलेगा ही नहीं, तो ज़्यादा लॉस कंपनी को होगा ही नहीं, और अपना सारा फोकस एक्सपोर्ट्स पे कर रही है, जहां पर मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस की जो ट्विन रिफाइनरीज है गुजरात में 1.36 मिलियन बैरल्स प्रोसेस कर सकती हैं क्रूड ऑयल का पर डे बेसिस पे। यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही ज़्यादा रही हैं। यूरोप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट हो गया है एशियन रिफाइनर्स के लिए, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया है। तो जो सिचुएशन है ऑफकोर्स अच्छी सिचुएशन नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन तो बनकर नहीं आती है। लेकिन जैसे इन्होंने टैकल किया है कि इंडियन मार्केट में जो डीलर्स हैं 50% का रिडक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और एक्सपोर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। उसका रीजन भी है कि भाई रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। तो यहां पर सिचुएशन जो चल रही है मैंने आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो फिलहाल स्टॉक प्राइस पे क्या इंपैक्ट हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और बाद में ये 2300 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बीच में गिरावट हो गई थी, लेकिन जल्दी ही एक बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस फिलहाल तो हमें स्ट्रांग ही नजर आता है। और ये जो न्यूज़ है ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। सब कुछ मैंने गूगल पे ही सर्च किया है, गूगल पे ही मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स देखे हैं। ये पहले न्यूज़ आ चुकी है, और ऑफकोर्स न्यूज़ अभी आई है, 2-3 दिन पहले आई रहेगी। तो मार्केट को तो बहुत समय पहले से ये सब पता ही होगा। तो यहाँ पर जो भी है सब कुछ हमें फैक्टर इन होता हुआ नजर आता है। और वैसे भी जिस प्रकार से रिलायंस ने ये टैकल किए सिचुएशन को, ओवरऑल यहाँ पर हमें कोई बड़ा इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ जाएगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो लॉसेस चल रहे थे वो तो पहले ही 50% का रिडक्शन हो चुका है, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे हमें ये कॉम्पनसेट होता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस हमें स्ट्रांग नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, और फिलहाल भी यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर लो बनाकर हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक ट्रेंड लाइन हमें यहां पर टूटती हुई भी नजर आई है। कई बार स्टॉक यहां से हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता था, लेकिन फिलहाल स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और ऐसा नहीं है एक झटके में यहां पर तोड़ दिया है। बीच में कंसोलिडेट भी किया था, अब देख पाएंगे पहले भी तोड़ने की कोशिश की, नीचे आ गया, फिर यहां पर हमें ऊपर के साइड पे 4-5 दिन का कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, होवर किया, उसके बाद इसने तोड़ने की कोशिश की है। तो एक अच्छा यहां पर हमें ब्रेकआउट वाली सिचुएशन भी दिखाई पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी हमें यहां पर देखने को मिला है। तो क्लियरली स्टॉक का प्राइस यहां पर स्ट्रांग नजर आता है। तो खरीदारी करना चाहें तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस कुछ ऐसा सेंटीमेंट खराब होता है मार्केट का, ये स्टॉक अगर हमें 2250-2300 के आसपास मिलता है तो और भी ज़्यादा बेहतर प्राइस है, जहां पर हम एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।